हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज चल रही है नरेशन की। इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉरी असर्टिव सेंटेंस में है तो कैसे चेंज होगा। वहाँ बहुत सारी बेसिक चेंजिंग भी बताई, टेंस की चेंजिंग बताई, प्रोनाउन की चेंजिंग बताई। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में तो कैसे चेंज होगा। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन हमें बताना है और हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, नरेशन जब हमारी डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव है तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर आपको नरेशन जानना है तो ये टेंस अच्छे से जानना होगा। टेंस की वीडियो आपको मैं डाल दूंगा। आपको सेंटेंस 5 तरह के होते हैं ये जानना होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है, उसके हिसाब से चेंजेस आते हैं। तो आपको वहां सीखना होगा कि कौन सा सेंटेंस है। तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंटेंसेस का भी दे दूंगा। वीडियो जो मैंने इसके पहले बनाई है सेंटेंस वाला दे दूंगा, और जो आपका इसके पहले का नरेशन का पार्ट है जब असर्टिव है तो वो भी डाल दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा तो वहां भी जाकर उसको पूरा देखिएगा। आपकी समझ तब ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो इंट्रोगेटिव है यदि आपका, आप जानते हैं इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला वो इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से कैसे शुरू होता है, जैसे ये आर पहले होगा, हेल्पिंग आर यू अ थीफ, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। या डू यू लाइक मी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव है, कौन सा, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। समझ में आ गई बात। ये और दूसरा इंट्रोगेटिव होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, इसको ध्यान दीजिएगा। हु आर यू, ये हेल्पिंग वर्ड से नहीं शुरू होगा, ये शुरू होगा आपका क्वेश्चन वर्ड से। अंडरस्टैंड। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो गया। एक चीज और थोड़ा सा हल्के में रिवीजन यहाँ पे कर लिया जाए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या चेंजेस करना होता है, किन चेंजेस पे हमें काम करना है। सबसे पहला कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए हमको क्या चेंजिंग करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब बदलना होगा। वो डिपेंड करता है कि इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा सेंटेंस है। दूसरा हमें क्या बदलना होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाना होता है, हटाना है, कनेक्टर लगाना है, जिसको आप कंजक्शन कहते हैं, लगाना है। ये 2 चेंजिंग हो गई। तीसरी चेंजिंग हो गई स्पीच का प्रोनाउन चेंज करना है। चौथी चेंजिंग हो गई
स्पीच का टेंस बदलना है। पांचवी चेंजिंग हो गई स्पेशल वर्ड चेंज करने हैं। ये चेंजिंग कैसे होगी, ये जानने के लिए आपको पहली वाली वीडियो देखना जरूरी है। वहां मैंने इसको विस्तार से बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे समझ में आ जाए। अब आते हैं अपने विषय पे। इंट्रोगेटिव यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो, शुरू हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका से है, जो सेज है, जो सेड है, इन सबको, सॉरी, इसको आस्क में, आस्क्स में या आस्क्ड में चेंज कर देंगे। आस्क में, आस्क में या आस्क्ड में चेंज कर देंगे। याद रखो, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय आपकी पहली चेंज वर्ब वाली, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। यहां इंक्वायर होगा, यहां इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। अंडरस्टैंड? एक चेंजिंग हो गई। दूसरी चेंजिंग हो गया, समझ में आ गया? से है या से टू है आस्क में, सेज टू को आस्क में, और सेड टू को आस्क में बदलेंगे यदि इन्वर्टेड कॉमा में इंट्रोगेटिव है और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक। अब दूसरी चेंजिंग, कनेक्टर। कनेक्टर क्या होना है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उसकी जगह पे क्या रख लेंगे? इफ या वेदर। इफ या वेदर कनेक्टर का यूज करेंगे। ठीक, क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर कनेक्टर का यूज करेंगे। समझ गए? तीसरी चेंजिंग प्रोनाउन की करेंगे। प्रोनाउन यहां हल्का सा बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग वहां से देख लीजिएगा। यस वेल, यस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये इस वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कॉमा। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से वो चेंज होगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां हम देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे। मतलब अगर ये प्रोनाउन है, आई का मतलब आई, माई, मी, वी का मतलब वी, आवर, अस, अगर ये है, ये कैसे बदलेगा? सब्जेक्ट से बदलेगा।
यू अगर है, यू, योर, यू, तो ये कैसे बदलेगा? वर्ब के जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हिस्सा है उसके ऑब्जेक्ट से बदलेगा। और अगर ये है तो कोई प्रोनाउन नहीं बदलेगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स देख लो। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू अ थीफ। अब यहां तुमको समझना ये है कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में ही हो गया, आस्क तो हो जाएगा मी। कनेक्टर क्या बताया लगाने के लिए मैंने? इफ या वेदर। इफ, या इफ लगा लिया हमने, अभी इसके आगे आपको नहीं बताया। अब यू, यू सेकेंड पर्सन का है। यू सेकेंड पर्सन है ना, अभी पीछे पढ़ा है, तो ये किससे बदलेगा? मी से बदलेगा। किससे बदलेगा? मी से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा ये। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। आई वाज अ थीफ। इसकी आगे अभी चेंजिंग बता रहा हूं, समझ में आ गया बात? अब यहाँ हल्के से प्रोनाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी देख लो। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। प्रोनाउन अगर तुम्हारी समझ में आए तो आई, माई और सिर्फ मी लिख लेना। वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम। समझ में आ गया? मतलब अगर सब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा तो इसको रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा तो इसको रखा जाएगा, और पॉसेसिव की जगह रखा जाएगा तो इसको रखा जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करना। ये समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ यू ऑब्जेक्ट है ना, चेंज होगा तो मी। लेकिन यहाँ है क्या? सब्जेक्ट है ये, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है, इसलिए यहाँ आई रखा गया है। समझ गए? समझ में आया? एकदम क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? कमेंट में बताइए आप, अगर कोई डाउट होगा। मिटा दूं? लिख लिए? ठीक। प्रोनाउन की भी चेंजिंग समझ में आ गई आपको। अब तीसरा, इसमें टेंस की चेंजिंग होगी। ये भी आप पिछली वीडियो से ज्यादा क्लियर हो जाइएगा। प्रेजेंट टेंस की टेंस कब कब बदलेगा, ये तो आप पिछली वीडियो में पढ़ लीजिएगा कि क्या कंडीशन होगी कि टेंस बदलेगा। टेंस बदलता है, इसको आपको पिछली वीडियो में जाके पढ़ना ही होगा कैसे बदलेगा। अभी यहाँ पढ़ाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अगर आपको जरूरत होगी तो बताइएगा। ठीक है? टेंस कैसे बदलेगा आप ऐसे समझ लो, सारे जो पास्ट, सॉरी प्रेजेंट हैं, वो पास्ट में बदल जाते हैं अगर वर्ब हमारी पास्ट में होती है तो। फ्यूचर भी पास्ट में बदल जाएगा। फ्यूचर पास्ट में कैसे बदलेगा? शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक। पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दूंगा, तभी आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। टेंस, अब उम्मीद मैं करता हूं कि आपने पिछली वीडियो देख ली है और वहां पे आपने टेंस सीख लिया है। कि टेंस भी यार चेंजिंग पढ़ा दूं आप लोग बताइए। आदि पिछली वीडियो से डिस्क्रिप्शन दूं कि यहीं पढ़ा दूं टेंस? ठीक है? ठीक है, चलने दो, बीच में चले कुछ। तो अब क्या करना है इसको, पिछली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके देख लेना, वहां टेंस की चेंजिंग एकदम पढ़ लेना, कैसे टेंस बदलेगा।
पिछली वीडियो देख के ही आना, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 देख लेना पहले। ये हो गया आपका, और प्रोनाउन का हो गया, सेंस का। अब यहाँ आपको करना क्या है, लास्ट चेंजिंग। इन्वर्टेड कॉमा जब खोल दिए, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं, तो सेंटेंस कैसे लिखना है, अब असर्टिव लिखना है। असर्टिव में आपको सेंटेंस लिखना है, मतलब कि आप समझ लीजिए आपको सेंटेंस वाली वीडियो भी देखनी है कि सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस चेंजिंग मैं यहां बता देता हूं, जैसे आर यू अ थीफ, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क लिखा है, लगा है। इसको असर्टिव बनाना है। असर्टिव का क्या होता है, असर्टिव में पहले क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। तो यू आर अ थीफ, ये इसका असर्टिव हो गया, इस क्रम में लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात। अब जैसे तुमसे पूछा गया, डू यू रीड, ये इंट्रोगेटिव है, इसको असर्टिव में लिखना है, तो हो जाएगा यू रीड। ऐसे चेंज करना है। ये सेंटेंस जानोगे तभी कर पाओगे, मतलब वो वाली वीडियो भी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सेंटेंस का। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब आते हैं मुख्य रूप से, हम ये मान के चलते हैं कि आपने टेंस बदलना सीख लिया, वहां से प्रोनाउन बदलना सीख लिया आपने, फिर आप असर्टिव सेंटेंस भी समझ गए और इंट्रोगेटिव समझ गए। अब बदलते हैं हम। पहला एक एग्जांपल्स देते हैं आपको। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे, सॉरी मे का मत यूज करो, अभी आप कर लो। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। समझ गए। अब ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू है, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव है, यहाँ क्वेश्चन मार्क देख लिया, मतलब इंट्रोगेटिव है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, ये इंट्रोगेटिव है। सी सेड टू की जगह क्या लगाओगे, आस्क्ड मी। यहां तक समझ में आ गया। अब ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ क्या लगेगा, और किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ लगाओ इफ, या वेदर में से एक लगाना था तो हमने इफ लगा लिया। अब असर्टिव लिखना है। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट पहले लिखना है हमको। अब हमको पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे तो यू। यू किससे चेंज होगा, मी से, अभी एग्जांपल में भी बताया था। सेकंड पर्सन का है तो इसके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट मी की जगह सब्जेक्ट क्या लगता है, जैसे आई है और यहाँ मी है, मी ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, ये सब्जेक्ट की प्लेसमेंट है तो आई लगेगा, आई। अब टेंस कैसे बदलेगा, ईजेएमआर है, तो ईजेएमआर किसमें चेंज हो जाएगा, वाज या वर में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये किसमें बदल रहा है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज। आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आ गई बात। दूसरा, आई सेड टू हिम, डू यू कम। कम किसमें बदल जाएगा, गो में, ये शब्द है। आई आस्क्ड, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, आस्क्ड हो जाएगा। हिम, इफ यू किससे बदलेगा, सेकंड पर्सन है, हिम से, तो हिम ऑब्जेक्ट में है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, चार्ट जाके देख लेना। इफ ही
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट है होगा, और पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो कम का वो हो जाएगा ही वेंट, सॉरी, ठीक है, समझ गए, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट मिटा दूं, इंट्रोगेटिव, अगर अब स्पीच का जो इंट्रोगेटिव है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से, जैसे उसके अंदर अगर ऐसे है व्हाट इज योर नेम, ऐसे व्हाट से शुरू, या ऐसे वर्ड लगा हुआ है विल यू कम, ये लगा हुआ है, तो कैसे बदलेगा, सब कुछ चेंजिंग सेम है, क्या चेंजिंग है, जो तुम्हारा से है वर्ब का वो आस्क ही रहेगा, सेड है तो आस्क्ड ही हो जाएगा, सेज है तो आस्क होगा, ये यही रहेगा, इसको यही रहना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा ही हटेगा, जो पहले वाला रूल है, टेंस वैसे ही बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में अगर कैन और में है तो कैन कुड में माइट में, शैल शुड में, विल वुड में, सारे नियम ऐसे ही चलेंगे, ये बदलेगा। यहाँ बस एक चेंजिंग होगी, वो ये होगी कि जो क्वेश्चन वर्ड है कनेक्टर, जो कनेक्टर है तुम्हारा वो जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वही कनेक्टर बन जाएगा, जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वही कनेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा होगा कि सेंटेंस असर्टिव ही लिखेंगे, सेंटेंस असर्टिव में लिखेंगे, इंट्रोगेटिव में नहीं लिखेंगे। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बाद, समझ गए। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, क्या पुट करेंगे, फुल स्टॉप पुट करेंगे, प्रोनाउन की चेंजिंग वैसे ही है, वर्ड की चेंजिंग वैसे ही है। एग्जांपल्स देखें, अगर कहीं कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, जैसे ही आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ सेड ले लो, आस्क्ड भी रहेगा तो कोई बात नहीं, सेड ही आस्क्ड व्हाट इज हर नेम, जैसे ये अभी ये पार्ट निकालना हुआ इसलिए कि ये ऐसा नहीं को बनता नहीं हुआ, ऐसे बनता कि आज हर नहीं, समझ में आया? तो ये इसका इनडायरेक्ट है, लेकिन अभी ये रूल मैंने पढ़ाया नहीं, एग्जाम्पल दूसरा, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ ये भी देखो, यहाँ यू नहीं मिला है, यहाँ ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, अब यहाँ पहले कर लो तो बताते हैं, ही सेड आस्क्ड कर लो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा लीजिए, तो अब ये जो शब्द है वही कनेक्टर है व्हाट, अब यहाँ देखना ये है कि ये यू है, यू बदलेगा इसके ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से
और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऐसे में आपको फ्रीडम मिल जाता है अपने तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो, ही थर्ड पर्सन रख लो, ही रख लो, सी रख लो, जो भी मन करे। हम मान के चलते हैं कि हिम है तो ही लिख देते हो वहां पे। ही आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग। मतलब ऐसे मान के चलो कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम एक थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से ले लेंगे, ठीक है, चेंज करने के लिए। समझ में आया? सी सेड टू हर आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको यही लेना है ना। व्हेन विल आई सपोर्ट यू, ये आप ये बनाना। व्हेन विल आई सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी मदद कब करूं, ठीक है। तो आप सेड टू को चेंज कर लो, सी आस्क्ड हर व्हेन, आई किससे चेंज होगा, क्योंकि असर्टिव लिखना है सबसे आप पहले आई लिखना है सब्जेक्ट से, तो यहाँ सी हो जाएगा। व्हेन सी, सी के साथ वुड लगाओ, वुड सपोर्ट हर। अंडरस्टैंड? समझ में आया? थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गया तो मैं दूसरा देता हूँ एग्जाम्पल, और ये लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। इसके बाद की वीडियो खाली मैं सॉल्यूशन एग्जाम्पल्स के लिए ही बनाऊंगा, तो उसको आप देखिएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टीचर सेड टू स्टूडेंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग नाउ, ठीक है। अब इसको समझना है, वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब यहाँ समझने की बात यह है कि ये किससे शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तो अब यहाँ चेंजिंग देखिए, टीचर सेड टू किसमें बदल जाएगा, आस्क में, आस्क स्टूडेंट। अब जरा आप लोग तो 10 सेकंड के लिए सोचिए कि यहाँ कनेक्टर क्या लगेगा, कमेंट में लिखिएगा आपके हिसाब से क्या कनेक्टर लगेगा, ठीक। क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो जो क्वेश्चन वर्ड है वही कनेक्टर होगा, वेयर को कनेक्टर लगा लो। सेंटेंस कौन सा लिखोगे, अब इसको असर्टिव लिखोगे, और असर्टिव लिखने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट तुम्हारा यू है, यू किससे चेंज होगा, स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट की जगह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रख लो, ही, ठीक है। अगर यहाँ प्लूरल होता स्टूडेंट्स होता तो यहाँ दे होता, लेकिन सिंगुलर है तो चाहे ही लगाओ चाहे सी लगाओ, ही। आर की जगह वाज, टेंस बदलेगा, वाज गोइंग, नाउ किसमें चेंज हो जाएगा, देन में, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो टीचर सेड टू स्टूडेंट वेयर आर यू गोइंग नाउ विल चेंज into indirect like that teacher asked student where he was going then,
उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बताइएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और लाइव क्लास के लिए रेडी होइए। बहुत जल्द लाइव क्लास शुरू होगी आप लोगों की। ओके, थैंक यू।